आप सब जानते हैं कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे कि संविधान नियम और कानूनों का समूह है। संविधान में बहुत सारे हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हमें अधिकारों को तो समझते हैं, लेकिन हमें मौलिक कर्तव्यों को भी समझना होगा। जैसे मौलिक कर्तव्य हमें हमारे देश के राष्ट्र ध्वज रहे। संविधान आप सब जानते हैं, संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसको संविधान सभा द्वारा गठित किया गया और संविधान सभा का निर्माण जनमत के आधार पर किया गया। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। संविधान पर 114 दिन बहस चली और संविधान की पहली बैठक हुई। संविधान जब बन रहा था तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद हमारे संविधान की सेकंड बैठक हुई, क्योंकि फर्स्ट बैठक के जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी 10 तारीख को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद 10 दिसंबर 1946 को संविधान में कोई कार्य नहीं किया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। संविधान की तृतीय बैठक 12 तारीख को कुछ नहीं हुआ। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। इसमें संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का गठन किया गया। ऐसे हमारे संविधान सभा का गठन हुआ। इसके बाद संविधान सभा में सदस्यों को शामिल किया गया। संविधान सभा में सबसे पहले 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से लिए गए। इसके बाद 79 जो सदस्य हैं वो ब्रिटिश प्रांतों से और 299 अपने भारत से लिए गए। पूरे संविधान में 15 महिलाओं का योगदान है। पूरे संविधान में 15 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान के प्रमुख जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और भीमराव अम्बेडकर जैसे महान सदस्यों ने इसमें भाग लिया। जैसा कि सर ने आपको बताया है, हमारा संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है। ठीक है, संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारा संविधान लिखित और निर्मित है, क्योंकि हमारे संविधान को लिखा गया है इसलिए लिखित है। इसका निर्माण किया है किसने? संविधान सभा ने, इसलिए निर्मित है। हमारे संविधान में एकेरी और दोहरी नागरिकता है, क्योंकि हम कहीं भी रहें पूरे देश में हम भारत के ही नागरिक कहलाएंगे। भले हम मध्य प्रदेश में रहें, छत्तीसगढ़ में रहें, बिहार में रहें, लेकिन हम भारत के नागरिक कहलाएंगे, क्योंकि हमें संविधान में कौन सी नागरिकता है? एकेरी नागरिकता है। हमारा संविधान संघात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पर आधारित है। हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन बदलाव हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें नियम में बदलाव नहीं होता है, आसानी से परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। इसके जो नियम वगैरह बनाए गए हैं उनका आदर करें। जैसे हम मौलिक अधिकार सब मांगते हैं कि हमारा ही समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार है, ऐसे ही हमें बहुत सारे कर्तव्य भी प्राप्त हैं। जैसे हम अपने अधिकारों को मांगते हैं, वैसे ही हमें अपने कर्तव्य भी निभाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय रेखा ओझा मैडम का, जिन्होंने आपको संविधान से अवगत कराया कि हमारा जो देश का संविधान है किस प्रकार है और इसमें मौलिक कर्तव्य भी हैं, मौलिक अधिकार भी हैं और हमारा संविधान लिखित भी है और निर्मित भी है और लचीला और कठोर है। तो हम इस भारत देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने भारत देश की जानकारी होना चाहिए कि आज संविधान दिवस है और ये क्यों और किस लिए इसको मनाया जाता है। विद्यालय आदरणीय ओपी सर जी से निमंत्रण अनुरोध करूंगी कि वो भी संविधान के बारे में आप सबको कुछ अपने विचार व्यक्त करें। भारत माता की, भारत माता की। वैसे तो मैम ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि भारत का संविधान हमारे भारत को एक हमारे बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है। दूसरी बात कि आप सभी को एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि संविधान में जो वर्णित हैं वो से अपने अधिकार है, हमको हमारे अधिकार प्राप्त पता नहीं है। तो आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो उस चीज़ को विशेष तौर पे, जैसे कि आपने दिया गया समानता का अधिकार, आपको पता ही नहीं क्या समानता का अधिकार है, आप पढ़ के रट लेंगे, रटना नहीं, उस चीज को सीखना है कि चीज बनी वो किस लिए
तो हमें ये चीज देखना, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतने मैंने भी पूरी देख चुकी, ज़्यादा ऐसे भी आपको संविधान के बारे में जानकारी दी। क्लासेस विश्राम, सभी बच्चे व्यवस्थित रूप से अपनी अपनी कक्षा में प्रवेश करेंगे।